तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की भी मुबैना ऑडियो वायरल हो गई। मुबैना वायरल ऑडियो में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा है कि वो यानी पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है, तो हमने कहा है कि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका 200% जाली मैंडेट है और हमारा इशारा उनकी तरफ यानी पीपल्स पार्टी की तरफ ही था। अब फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। इनको यानी पीपल्स पार्टी को सदर, चेयरमैन सेनेट और 2 गवर्नर्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM को ना दी जाए। अब चाहे गवर्नरशिप हो, इसका फैसला MQM ने करना है। कामरान टिसौरी का कहना था कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं। वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। नाज़रीन इकराम, कामरान टिसौरी की लीक ऑडियो सुनिए। अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि SCP पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। यदि जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला जाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद PTI उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो MQM को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला MQM पाकिस्तान में, उसकी राब्ता कमेटी है, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ। लेकिन अगर हम साथ दें भी, और वो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा लीक ऑडियो में उन्होंने मजीद कहा कि हम तो PTI हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थे। हमने PDM का साथ दिया जिससे वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज हमें वोट नहीं मिला। दोस्तों, कामरान टिसौरी का कहना था कि वो एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं। इस शख्स का नाम खालिद मकबूल को पता है। दूसरी जानिब MQM ज़राए का कहना है कि कामरान टिसौरी हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे, जहां उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी के तर्जुमान का कहना है कि सोशल मीडिया में वायरल होने वाली ऑडियो में आवाज गवर्नर सिंध की है। ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल इस हवाले से पहले ही तफसीली तौर पर बता चुके हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के मामले पर PP, नून लीग और MQM में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि गवर्नर सिंध कराची की सियासी शख्सियत हो, लेकिन उनका ताल्लुक MQM से ना हो। इस हवाले से दोनों जमातों ने MQM को आगाह भी कर दिया है। दोस्तों, वाज़े रहे कि गुज़श्ता रोज मुस्तफ़ा कमाल की एक ऑडियो लीक हुई थी। सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो लगा जैसे बिन बुलाए गए हैं, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए तो आप बोलते हैं कि अच्छा आ जाओ। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल की लीक ऑडियो भी मुलाहिजा कीजिए। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में कुछ ही पहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में
जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला अच्छा भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो स्टेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को कमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं और पीपल्स पार्टी का ये असरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया, हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास, क्योंकि हम कहते भाई आप अपने जरा मैंडेट की बात कर लें। बादशाह मुस्तफा कमाल ने तस्दीक की कि सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो उनकी ही है। उनका कहना था कि ऑडियो लीक होने से वाजे हो गया कि एमक्यूएम लंदन के लोग अब भी राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। ऑडियो लीक होने से उस शख्स का पता चल गया है जिसको तलाश कर रहे थे। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में। ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल के इस बयान के बाद कि एमक्यूएम लंदन के लोग एमक्यूएम पाकिस्तान में इस वक्त भी मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा ही एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुकी का इजहार करती रही है। लेकिन एमक्यूएम लंदन के लोगों का एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में मौजूद होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए हैं और मुस्तफा कमाल भी एमक्यूएम वफ्द में शामिल थे। दोस्तों, लीक होने वाली ऑडियो से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे का मैंडेट मारने को तैयार नहीं हैं और अंदरूने खाना एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या माजी की तरह इस बार भी ये दोनों पार्टीज इख्तलाफात के साथ ही आगे बढ़ेंगी या एक दूसरे से इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।